भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए, हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग आए, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। कपीत जम्बू फल नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज, श्री वृंदावन बिहारी। कन्हैया राधा को मना रहे हैं, लेकिन राधा कन्हैया के गले में जड़ाऊ हार में जब अपनी परछाई देखती है तो उस परछाई को देखकर दूसरी सुंदर स्त्री जानकर कन्हैया से कहती है कि तुम जिसे छाती से लगाए रखे हो अब तुम उसी से प्रेम करो। मुझको ये दिखलाने के वास्ते आए हो। और ऐसा विचार करके राधा रोनी सूरत बनाकर बोली, हे कन्हैया, अब मैंने जान लिया है तुम प्रकट में मेरे साथ प्रीति का नाटक करते हो, लेकिन अंतकरण से इसी महासुंदरी को तुम चाहते हो जिसे तुम आठों पहर अपनी छाती से लगाए रखते हो। एक क्षण भी तुम इसे अलग नहीं करते। इसी सखी का बड़ा भाग्य है जो दिन रात हे कन्हैया तुम्हारे हृदय में निवास करती है। राधा कह रही है श्री कृष्ण भगवान से, अब तुम हे कन्हैया इसी के साथ प्रीति करो, मैं तुम्हारे योग्य नहीं। राधा के ये वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान ज्योति स्वरूप राधा के सामने हाथ जोड़कर बोले, हे प्राण प्यारे, तुम्हारे सिवा और कौन है जिसको हम चाहेंगे। राधा तुम हमारी बात का विश्वास करो और ऐसा विचार कभी मत लाओ कि हम किसी और से प्रेम करते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने बहुत विनती की। श्यामा का हाथ पकड़कर जब उसे अपने पास बैठाना चाहा तब राधा कन्हैया के पास ना बैठकर कहने लगी, हे कन्हैया
अपनी प्यारी से जिसको तुमने हृदय में बसाया हुआ है, अब उसी को अपने पास बैठाओ। अब हमको तुमसे कुछ प्रयोजन नहीं। और ऐसा कहकर राधा अपनी परछाई को गालियां देने लगी। कन्हैया ने कई बार समझाया राधा को, हे राधा, ये कोई दूसरी स्त्री नहीं, ये तो तुम्हारे परछाई मेरे जड़ाऊ गहने में तुम्हें दिखलाई दे रहे हैं। लेकिन राधा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। और अचानक एक सखी वहां आ गई। एक सखी जब आई और देखा कि कन्हैया और राधा दोनों उदास बैठे हैं, तो कहने लगी, वह हरि से पूछत भई, कहो ने मोही बताए, आज दशा कैसी लगत बैठे कहाँ गवाए, अति व्याकुल देखत तुम्हें क्यों तंग रहो भुलाए, ऐसो सोच कहाँ करो रहो बदन कहलाए। उस सखी की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे ब्रजवाला, मैंने राधा का कुछ अपराध नहीं किया, लेकिन इसने अपनी स्वयं की परछाई मेरे जड़ाऊ गहने में देखकर उसे दूसरी स्त्री समझ लिया और इसी कारण राधा रूठ कर बैठी है, मुझसे नहीं बोलती। हे ब्रजवाला, तुम किसी तरह राधा का संदेह मिटाओ, राधा को प्रसन्न कर दे। और ये बात कहकर श्याम सुंदर की आंखों में आंसू भर आए। कन्हैया की आंखों में आंसू भर आए और उस सखी ने मुरली मनोहर से कहा कि हे कन्हैया, तुम वृंदावन के कुंजों में चलो, मैं राधा को वहीं ले आती हूं। इस प्रकार से उस सखी के कहने से कन्हैया वृंदावन के कुंजों में चले गए। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की पद्मनाभं सुरेशं विश्वासं सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा